हमें केतु को वश में करना है, हम ग्रह को वश में करेंगे। जब ग्रह को वश में करेंगे, ओ दुनिया तो झक मार के पीछे आऊगी। ये जो हमारे नेत्र के बीच का स्थान है, त्रिकुटी जिसको बोलती है, ये इसे इधर ध्यान करेंगे। इत्रोम सह केतवे नमः। आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आपको मान सम्मान चाहिए, आपको चाहिए कि आप उस पोजीशन पे पहुंचो कि दुनिया देखे आपकी चमक, वो सितारा बन जाओ, ऐसा अपने को चाहिए। आपको चाहिए कि जो आप जॉब कर रहे हो, आज जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वैसे ही आपके अंडर इतने हजारों लोग काम करें, 100 लोग काम करें, 50 लोग काम करें, बात उसकी नहीं है, वो चाहते हैं हम। आपको चाहिए कि लोग आपका, आप अगर लोगों के लिए करते हो तो लोग भी तो आपके बारे में सोचें, उस आपको पिडेस्टल पे रखें, हम चाहते हैं। लेकिन अगर केतु खराब हो गया, क्या आपको ये चीज मिल पाएगी? केतु का अगर हम हमारे कितने हमारे 7 एनर्जी फील्ड्स हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं। क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्ठान और हमारा मूलाधार चक्रा, है ना। अब जो केतु है, केतु का पॉइंट कौन सा है? मूलाधार। हर चीज कनेक्टेड होती है, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। अब जो मूलाधार चक्र है, अगर वो डिसबैलेंस है, वो वीक है, क्या एक इंसान को स्थिरता मिल पाएगी? स्टेबिलिटी मिल पाएगी? उसको नहीं मिल पाएगी। स्टेबिलिटी ना तो उसको रिश्तों से मिल पाएगी, स्टेबिलिटी ना तो उसको धन से मिल पाएगी। एक इंसान सोचता है ना, यार मैं काम कर रहा हूं, जब आपको ये सोचने की जरूरत पड़ जाए कि ये तो महीना निकल गया, मैं अगला महीना कैसे चलाऊंगा, या ये तो साल निकल जाएगा, मैं अगला साल कैसे चलाऊंगा, तो यहां पर फिर एक रेड अलर्ट आ जाता है कि आपको सोचने की और अपने अंदर वो शक्ति को उजागर करने की जरूरत है। हम आपको मैं एक बात बताऊं, चलो अब वास्तु को भी पकड़ती हूँ। साउथ वेस्ट, दैट इज द हेड ऑफ अ स्नेक। साउथ वेस्ट इज द हेड ऑफ द स्नेक। वो जो स्नेक है, जब एक इंसान उधर सोता नहीं है, वो स्नेक हर रात को जागता है। आहिस्ते आहिस्ते निकलता है फाइनेंसिस को, आहिस्ते आहिस्ते निकलता है हेल्थ को। समझने की कोशिश करना। चलो साउथ वेस्ट, बट अभी साउथ वेस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। व्हाट इज केतु? योर एंट्रेंस। केतु का ठीक है, ब्रह्मस्थान भी वो केतु माना जाता है, लेकिन जो एंट्रेंस होती है, मेरे स्टडी के अनुसार, दैट इज योर एंट्रेंस। तो मैंने अभी मूलाधार आपको समझाया कि वो स्थिरता देता है। माँ से जिसके ताल्लुक ठीक नहीं है, जिसके माँ के साथ ताल्लुक ठीक नहीं है ना, वो भी तो मूलाधारी है। आप देखोगे, उसको भी कभी स्थिरता नहीं मिल पाएगी, उसको भी उसकी जिंदगी में अधूरापन या तो मिला होगा, आज निकल कल नहीं परसों, या तो वो मिलेगा। दैट इज ऑल्सो। अब वैसे ही जो एंट्रेंस होती है, वो डिसाइड करती है एक इंसान को स्थिरता मिलेगी या एक इंसान को स्थिरता नहीं मिलेगी। क्योंकि केतु, सूर्य को हम कितना बलवान करने के लिए, रे बाप रे बाप, क्या क्या नहीं करते। सूर्य उजागर करो, सूर्य उजागर करो। भाई सूर्य तो उजागर करो ही करो, ओ केतु को भी उजागर करो। अगर आपको मान चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आप उस चीज के लिए तड़पते हो कि यार मैं वो कोट पैंट पहनकर जिस बॉस को देख रहा हूं, मेरे को भी तो वो बनना है ना। अगर केतु खराब हो गया, केतु की दशा में, वो कहते हैं ना, इंसान को हो सकता है बेशक बहुत पैसा आ जाए, यहां से भी आ रहा है, वहां से भी आ रहा है, ये क्लाइंट्स आ रहे हैं, वो क्लाइंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर केतु में उस लेवल की पावर नहीं है, तो वो जैसे जैसे केतु की दशा से निकलेगा, उसके पास वो कुछ नहीं बचेगा। केतु अगर खराब है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। डिप्रेशन, डिप्रेशन भी ऐसा कि कहते हैं ना, एक छोटे बच्चे को अगर सड़क पे छोड़ दो, है ना, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको पालो और फिर उसको छोड़ दो। एक बच्चे को या किसी को डॉगी हम लेके आए, उसको खिलाए पिलाए, फिर उसको सड़क पे, वो कैसे दर 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 भटकेगा। एक इंसान की हालत वैसे हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। जैसे बृहस्पति खराब हो जाए तो वो अंधेरा है, वैसे केतु अगर खराब हो जाए वो भी अंधेरा है। कि एक समय ऐसा आएगा कि आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ेगी। आपको डिप्रेशन, कहते हैं ना, हमेशा पता है फिजिकल चोट इतना दुख नहीं देती,
इतना पेन नहीं देती जितना इमोशनल चोटें देती है, जितना इमोशनल पेन मिलता है। जब एक इंसान भीड़ में भी जो अकेला होता है, वो केतु के खराबी के कारण होता है। तो आज जो चीज आपको मैं बताने जा रही हूं, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? 2 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। ओ जबरदस्त चीज बताती हूँ। लेकिन एक आपको बात बताऊं, जैसे एक शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि कई लोगों को ना पता नहीं, समझ नहीं आता कि वो कहते हैं ना, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में जो ग्रह का प्रभाव आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, हमारे बॉडी के इर्द गिर्द, वो कहते हैं ना, जो मैं आपको देखती हूँ, आप मुझे देखते हो, ये लोगों को समझ नहीं आती। दैट इज जस्ट 10%, 90% इज द एस्ट्रल बॉडी। आप समझे मेरी बात को? तो हम क्या करते हैं, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। हम ये नहीं ध्यान देते हम अपने को कैसे उजागर करें, अपनी शक्ति को कैसे उजागर करें, क्या क्या ऐसी चीज करें, वो कहते हैं ना, ब्रह्मांड में वो कंपन पैदा हो जाए। और ऐसी चीजें हैं जब वो सिर्फ अपने पे काम करने की जरूरत है। तो बट जो लोग हैं जिनको ये चीजें फेस करने को मिल रही है, उनको चाहिए जी इजी चीजें बताओ। वैसे तो चलो 3 केले डेली मंदिर में आप दे दो, 3 केले डेली मंदिर में दे दो 43 डेज के लिए या 64 डेज के लिए, दैट इज फाइन, दैट्स गुड। वो भी वो कहते हैं ना, केतु का जबरदस्त इलाज है। अब एक और चीज है, जो गणपति जी के चरणों में काले सफेद तिल आप चढ़ाओ, आप चढ़ाओ, और गणपति तांत्रिक मंत्र जो है उस चीज का उच्चारण करो। ओम ग्लौम गौरी पुत्र वक्रतुंड गणपति गुरु गणेश, ग्लौम गणपति रिद्धिपति सिद्धिपति मेरे कर दूर कलेश। ये भी मंत्र है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये गणपति तांत्रिक मंत्र है और जो बहुत शक्तिशाली है। या फिर ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, वहां पर चरणों पे चढ़ाओ, उनको एक हल्दी का तिलक लगाओ, उनके चरणों पे तिलक चढ़ाओ, उस चरणों के तिलक से अपने माथे पे तिलक करो, काले तिल सफेद तिल उनके चरणों में चढ़ाओ। मात्रा तो कोई ऐसी चीज नहीं है वो, और फिर जप करो, बहुत जबरदस्त वैसे काम करेगा। लेकिन मैं जो चीज चाहती हूँ कि आपने करना है, कि तू स्थिरता कभी देने नहीं देगा, नहीं देने देगा। अगर वो खराब हो गया ना, आपके बेशक दूसरे ग्रह कितने भी स्ट्रांग है, वो आपको कभी स्थिरता नहीं देने देगा। आपको कभी वो एक वेल्थ, जो कहते हैं ना धरती अर्थ लेवल पे जो आपको सुख सुविधा मिलनी चाहिए, जो आपको स्थिरता मिलनी चाहिए, आपको कभी नहीं मिल पाएगी। आज वो कहते हैं ना, आज हो गई बारिश, उसके बाद जी बस रेगिस्तान बन गया, ऐसे हालात पैदा करता है। स्थिरता, अब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे हमारी स्थिरता पे, आपके स्थिरता पे। जब हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बड़े बड़े वो कहते हैं ना, किस्मत की सरकारें बदल जाएंगी। लिखित बात है, क्या करेंगे। अब जो चीज मैं चाहती हूँ, 11 दिन की साधना बताने जा रही हूँ, 11 दिन की साधना बताने जा रही हूँ। और इतनी मुश्किल है भी नहीं एक्चुअली। जप मेन है, जप मेन है, ध्यान मेन है। और आपको, और जो लोग कहते हैं ना रात को चद्दर के अंदर रोते हैं, और कई बार तो लोगों को ये भी नहीं पता कि मैं जो दुखी हूं, मैं दुखी हूं क्यों। ये सबसे इंसान बताए भी तो क्या बताए कि भैया तू दुखी क्यों है, ये है वो है सब कुछ है, इंसान बयान नहीं कर पाता उस पेन को, और उसकी वजह से वो अपना 100% अपनी चीजों में दे नहीं पाता। लेकिन जिसको अपनी जिम्मेवारियां देखनी है, क्या वो इस पोजीशन में आगे बढ़ पाएगा, जिम्मेदारी को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बचा, वो ऑप्शन ये बचा कि हम अपने को उस लेवल पे उठा दें। क्या करेंगे? नीले वस्त्र पहनना। हालांकि वो तो राहु का रंग है, जो केतु का रंग है वो तो भूरा है। और जो हम कंबल चढ़ाते हैं, हाँ कंबल से याद है, काला सफेद कंबल जो है, अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज वार के उसको भी हर थर्सडे को अगर धर्म स्थान पे रख के आते हैं, छोड़ के आते हैं, वो भी लाजवाब वैसे काम करेगा। लेकिन मैं अब जो चाहती हूँ सोल लेवल पर, मैं जो चाहती हूँ ब्रह्मांड को कंपा देने वाली चीजें बताना चाहती हूँ। क्या करेंगे? जो ये 11 दिन की साधना बड़े बड़े काम बना देंगी। जो लोग परे हट रहे थे वो ही सलामी दे के जाएंगे। लिखित बात है। ओके। क्या करोगे? नीले वस्त्र पहनना, नीले कलर के कपड़े में आपने जो जटा वाला नारियल होता है, पूजा वाला नारियल, उसको लपेटा बांध देना है और उसको जो है पीतल की प्लेट पे रख देना है। रात को
रात को, ये रात को करी जाएगी या ब्रह्म मुहूर्त में कर लो बाबा। इसको संडे से भी शुरू कर सकते हो, वैसे तो संडे से कर लो। संडे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संडे अभी आने वाला है ना? इस ट्यूसडे से भी कर सकते हो। 11 दिन की आप देख लो, जैसे भी आपको ठीक लगे। संडे से 11 दिन, ट्यूसडे से 11 दिन, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ओके? तो हम क्या करेंगे, नीले वस्त्र पहन लेंगे, पीतल की प्लेट पे जो नीला क्या कहते हैं कपड़ा है, और जटा वाला नारियल को लपेटा बांध देंगे और उसको रख देंगे। अब एक कांच की प्लेट में थोड़ा जल भरेंगे। जल भरने के बाद में एक मैं कह रही मिट्टी का जो दीपक होता है, ठीक है ना? मिट्टी का दीपक, उसके अंदर थोड़ा घी डाल दो या तेल डाल दो। एक बाती से, जैसे घी का दीपक होता है या तिल के तेल का दीपक होता है या सरसों के तेल के दीपक होता है, कोई वो आप देखो। और उसके अंदर, उस तेल के अंदर जैसे भी थोड़ा-सा कपूर भी छिड़क दें। अब उसको जलने के लिए रख दोगे। सिंपल है, कोई इतनी लंबी-चौड़ी बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, जो नारियल है उसको अपने सर से 7 बार वारोगे क्लॉकवाइज। 7 बार वारोगे क्लॉकवाइज। 7 बार वारने के बाद में वहीं पीतल की प्लेट में उस नारियल को विराजमान कर दीजिए। अब आपने वो घी का दीपक तो जल ही रहा है, घी का दीपक पहले ही जला लेना, उसके बाद आपने वारा करना है। अब आपने उस लौ को देखते देखते किस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम केतवे कुष्मांड विनाशकाय त्रिलोकी विचारकाय नमः फट। सही? उसको देख देख के मंत्र का जप करो, मंत्र का जप करो। अब ये मंत्र का जप कर दिया, लेकिन हमें हमें वो कहते हैं ना, सारे जो हमारे ऊर्जा के स्तोत्र हैं उसको भी तो जगाना है, तभी तो बात बनेगी। अब ये हमने 108 बार जप कर दिया, लेकिन एक चीज आपने अगर एक छोटी सी साधना कंप्लीट नहीं करी तो फिर वो केतु वश में नहीं हो पाएगा। हमें केतु को वश में करना है, हम ग्रह को वश में करेंगे। जब ग्रह को वश में करेंगे और दुनिया तो झक मार के पीछे आऊगी। ये जो हमारे नेत्र के बीच का स्थान है, त्रिकुटी जिसको बोलते हैं, ये इससे इधर ध्यान करेंगे। इधर ध्यान क्या लगा कर करेंगे? अरे देखो, अगर आपको कस्तूरी मिल जाए, कस्तूरी ऑनलाइन देखो, कस्तूरी अगर मिल जाएगी तो कस्तूरी लगाकर दृष्टि जागरण करेंगे। और अगर इतना बड़ा मंत्र नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम स केतवे नमः, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस चीज का जप करो, कितना करो आप देखो, मैं नहीं बताऊंगी, बोझ नहीं लगना चाहिए, वो ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आपका जो मणिपुरा चक्र है, जो आपका सोलर प्लेक्सिस है, नाभि के 2 इंच ऊपर समझ लो, वहां पर एक हल्दी का तिलक लगाना। और अपना जो रीढ़ की हड्डी है, ये टेल ऑफ योर बैकबोन, वहां पर एक हल्दी का तिलक लगाना। उससे क्या होगा? उससे आपकी आत्मा जागृत होती है। ये आत्मा जागरण के लिए है। और यहाँ पर भी पहले तो कंसंट्रेट करना अपने, जो मैंने अभी आपको बताया, सोलर प्लेक्सिस पे। यहाँ पर कंसंट्रेट करके ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम स केतवे नमः। फिर उसके बाद आपके मूलाधार जहां पर हमने तिलक करा है वहां पर कंसंट्रेट करना। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। है भाई, है कोई टक्कर? है कोई शांति की? मेरे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे। वही तो हम आपको बता रहे हैं। ये जो संसार में हम आपको लेके जा रहे हैं ना, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन मैं ये जरूर बोलती हूँ, ऊपर वाला वो चाह रहा है आपको इस राह पे पहुंचाना। ये हर बंदा कितने लोगों को तो ये चीज पता ही नहीं है, जो तुमको कंसल्टेशन देते हैं, इनको तो खुद ही ये चीजें नहीं पता। बट ठीक है, हम अपने सोल लेवल को जब उठाते चले जाएंगे ना, तो हम एक ऐसे वो बन जाएंगे कि जो भी तकलीफ आएगी उसको छिन्न भिन्न करते चलेगा जाएंगे। ये लिखित बात है। तो ये जब आपका 108 बार जप हो जाएगा, ये वाली चीज भी आपकी करनी जरूरी है। अगर मान लीजिए कस्तूरी आपको नहीं मिलती तो वही हल्दी का तिलक आप कर लो, वो भी चलेगा। ये 11 दिन की साधना है। अब मुद्दा ये आता है, वो जो हमने नारियल अपने सर से 7 बार लपेटा बांधा था, मैं तो कह रही एक ना हल्दी या कस्तूरी अगर मिल जाती है तो कस्तूरी का तिलक नारियल पे भी लगा देना, जो लिपटा हुआ है नीले कपड़े में। सर से 7 बार वारोगे। अगले दिन जो है इसको पीपल के पेड़ के जड़ के पास छोड़ाओ या प्रवाह कर दो, वो भी चलेगा। या आप इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे करते चले जाओ, वो भी चलेगा। फिर 11वें दिन इकट्ठे प्रवाह कर देना या पीपल के पेड़ के पास छोड़ आना, उसके जड़ के इर्द गिर्द। या जो बाहर के लोग हैं वहां पर पीपल का पेड़ नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहीं गड्ढे में गाड़ आना, वो भी ठीक है। आपको मैंने बता दिया है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपको उस पोजीशन पे पहुंचना है। कहते हैं ना, पार्टी का जो झंडा होता है, ऊंचा रहे झंडा इस पार्टी का। जो कंपनी उस उच्च कोटि पे पहुंचती है, उनके केतु बड़े जबरदस्त है, तो अपना केतु जबरदस्त करो। ठीक है, चलो।
चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन बाय बाय। नमस्कार।